क्या कभी आपने सुना है कि लोकतंत्र में नेताजी अपने ही वोटरों को धमकी देने लगे, वो भी वोट हासिल करने के लिए? अगर नहीं सुना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। पता नहीं कितने मीडिया चैनलों ने दिखाया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये हैं दिल्ली के विकासपुरी से केजरीवाल जी के विधायक महेंद्र यादव। एमसीडी चुनाव में वोट पाने के लिए अपने ही वोटरों को धमकी दे रहे हैं। जरा सुन लीजिए। अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, नाली साफ नहीं कराऊंगा, मैं चौक पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मेरा काम नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कह के जा रहा हूं, कितनी नाली भर जाना साफ नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर केजरीवाल जी से पूछेंगे तो वो चुप्पी साध लेंगे। मगर यही मामला अगर किसी दूसरे नेता, दूसरी पार्टी के साथ हुआ होता तो केजरीवाल जी क्या कहते, ये आपको आज जरूर सुनना चाहिए। सुन लीजिए। लोगों को लगता है इनका बाप का माल है। वैसे केजरीवाल के ये विधायक जो धमकी दे रहे हैं ना, वो अपने ही गुरु से सीखा है, खुद केजरीवाल से सीखा है। और केजरीवाल जी किस प्रकार से चंदा देने के लिए लोगों को धमकी देते थे, आप शायद भूल गए होंगे। आज ये याद करना जरूरी है। चंदा का मामला फिर उठ रहा है। आप जरा सुनिए केजरीवाल जी की वो धमकी। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। केजरीवाल जी खुलेआम चंदा देने के लिए धमकी देते थे। आज यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये वीडियो आज भी बड़े काम का है। और आज उन्हीं की राह पर चलते हुए उनके जो नेता है ना, वो टिकट देने के बदले पैसों की उगाही कर रहे हैं। कई मामले सामने आ चुके हैं और मैंने तो आपको बकायदा एक वीडियो दिखाया जिसमें हर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए रेट तय किए गए हैं और उन्हीं के नेताओं ने यह आरोप लगाया है। अब लेकिन एक लेटेस्ट स्टिंग ऑपरेशन जो जारी किया गया है, उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा मैं दिखाना चाहता हूं ताकि पता चले कि ये मामले तो अब रोज रोज उठ रहे हैं। एक छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। मैंने बोला, मेरे से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी, तो मैंने कहा 10 ले जाओ, अभी 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ। तो बोला 10 नहीं लूंगा, मैं अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। देख रहे हैं ना, खुल्लम खुल्ला पैसों की मांग हो रही है। लेकिन अगर यही मामला दूसरी पार्टियों में होता तो क्या होता, आप सोच सकते हैं केजरीवाल जी क्या कहते। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। अब जब ये नेता दोस्तों केजरीवाल को ही फॉलो कर रहे हैं तो केजरीवाल जी भला लात कैसे मारेंगे। लेकिन जनता जनार्दन तो सबसे बड़ी होती है। इस लोकतंत्र की बात कह रहा हूं, और उसमें भी कार्यकर्ताओं का बड़ा महत्व होता है। जब केजरीवाल जी ने लात नहीं मारी तो जो उनके कार्यकर्ता और नेता है ना, उन्होंने लात मारनी शुरू कर दी। आप ये वीडियो देखिए। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गुलाब सिंह। टिकट बेचने का आरोप लगभग सभी नेताओं पर है, ये तो आप जानते हैं। इसी आरोप में उनके कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। कई सारे वीडियो आए हैं, देख लीजिए एक छोटा सा हिस्सा। और यही नहीं दोस्तों, जो धार्मिक भेदभाव को लेकर केजरीवाल जी का खुदरा पाप है ना, वो भी निकलने लगा है। अब तक केजरीवाल जी ने वोटों के लालच में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो इमाम हैं उन्हीं लोगों को सैलरी दी जाती थी। आपको पता होगा, सिर्फ मौलवियों को सैलरी दी जाती थी। लेकिन अब गांव के पुजारियों ने, मंदिर के पुजारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने सवाल पूछा है कि जब आप इमामों को सैलरी दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते हैं। और उन्होंने जो बोर्ड लगाया है ये आपको जरूर देखना चाहिए। पुजारियों ने ये लिखा है कि जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आम आदमी पार्टी का कोई नेता इस मंदिर में घुस नहीं सकता। ये दिल्ली की कहानी है। और इसी मामले को उठाते हुए दोस्तों, जो दिल्ली के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने केजरीवाल को पत्र लिखकर ये मांग की है कि जिस तरह से आप मस्जिद के मौलवियों को सैलरी देते हैं, उसी तरीके से
मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को भी 42,000 रुपए की तनख्वाह दे, ये मांग की गई। लेकिन कोई कितना भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने एपिसोड आप देख रहे हैं ना, आपको क्या लगता है केजरीवाल जी को इससे फर्क पड़ता है? अभी कई सारे स्टिंग ऑपरेशन सामने आए, मीडिया के सामने खुलासा हुआ, लेकिन केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके मंत्री की जेल के भीतर अय्यासी के वीडियो आ गए, तस्वीरें आ गई, लेकिन केजरीवाल को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इनके विधायक खुलेआम जनता के बीच में गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन क्या केजरीवाल जी पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इनके मंत्री ने दोस्तों हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, सार्वजनिक रूप से किया, गालियां दी हिंदुत्व को लेकर के, लेकिन क्या केजरीवाल जी को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इनके खिलाफ, और मैं तो आपको बताता हूं, कई सारे मैंने A to Z घोटाला दिखाया था, भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ गए, लेकिन क्या केजरीवाल को कोई फर्क पड़ा? और आखिर में दोस्तों मैं जरूर बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या है, आखिर केजरीवाल को इतनी घटनाओं के बाद भी क्यों फर्क नहीं पड़ता है। इसी की वानगी आज आपके सामने पेश करूंगा, इसी का खुलासा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आप सब ने देखा कि केजरीवाल के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के भीतर किस प्रकार से अय्याशी कर रहे थे, तमाम सुविधाओं के साथ। मोबाइल था, रिमोट था, टीवी थी, बिस्लरी बॉटल और तमाम लोग, तमाम चीजों के साथ, और उसके साथ साथ उनका मसाज भी हो रहा था। अलग अलग तरीके से मसाज किया जा रहा था। ये सारे वीडियो आपके सामने आए, और जब ये वीडियो आया तो हर कोई भौचक्का हो गया। लेकिन अब दोस्तों एक बड़ा खुलासा, जो आपने देखा या नहीं देखा, जो ये फिजियोथेरेपिस्ट कहा जा रहा है ना, ये दरअसल इनके कट्टर ईमानदार मंत्री जो सत्येंद्र जैन मसाज करवा रहे हैं ना, ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये रेपिस्ट है। इन पर रेप का आरोप है इस शख्स पर, और बलात्कार का ये आरोपी, इसका नाम रिंकू है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। पोस्को एक्ट के तहत जेल में बंद है। अब जरा सोचिए, बलात्कार का आरोपी दिल्ली के, राजधानी दिल्ली के का जो जेल मंत्री है, उसका मसाज कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि केजरीवाल जी को ये पता नहीं था? उनको अच्छी तरह से पता था, उनको सब कुछ पता होगा, क्योंकि ये जेल तो उन्हीं की सरकार के अंतर्गत आता है ना। लेकिन केजरीवाल जी जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, और झूठ बोलने का तो इनका पुराना इतिहास है, ये झूठ बोलते ही हैं। और आप समझ लीजिए कि ये झूठ इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये जनता को कुछ नहीं समझते। मैं इस पर भी खुलासा करूंगा कि ये क्यों जनता को ठेंगे पर रखते हैं, लेकिन पहले आप उनका ये बयान सुनिए। वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, VIP ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। और आप जानते हैं, ये बयान सुनने के बाद द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने बयान जारी कर इसकी आलोचना की, और ये बताया कि ये फिजियोथेरेपी नहीं है, आप इस विधा को बदनाम कर रहे हैं, आप इस पेशा को बदनाम कर रहे हैं। आप एक छोटा सा बयान इनका भी सुन लीजिए, इनके अध्यक्ष का। We can say that the session going on was not physiotherapy, it is a way of degrading physiotherapy. लेकिन ये सब जानते हुए भी जो इनके दूसरे नंबर के मंत्री हैं ना, भारत रत्न वाले मनीष सिसोदिया, उनका भी नंबर आने वाला है जेल के भीतर जाने का, ये भी ड्रामा करते रहे, लोगों के बीच बताते रहे और झूठ और भ्रम फैलाते रहे। आप इनका ये बयान सुनिए। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है, और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहां से डिस्चार्ज करते हुए। अब आपको यह समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, वो एक्चुअल में एक रेपिस्ट है, रेप का आरोपी है। और अब आप समझिए कि ये जो केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिखाते हैं ना, उस मॉडल में कैसे डॉक्टर होते होंगे। आप खुद सोचिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। और जिस शिक्षा मॉडल की ये बात करते हैं, उस शिक्षा मॉडल में क्या ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं? ये समझना आज हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है।
एक छोटा सा हिस्सा। तिहाड़ जेल का एक कैदी है, नाबालिग से रेप के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। आरोपी रिंकू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज है। अब अगर आप इस सवाल का जवाब पूछेंगे ना, तो पहले तो वो चुप्पी साध लेंगे, लेकिन ये फिर बाद में बताएंगे कि केजरीवाल की वजह से ये सब किया जा रहा है। सब केजरीवाल से डरे हुए हैं। आप एक छोटा सा इनका पुराना बयान सुनिए, कैसे ये आरोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। अब ये सब देखकर सुनकर यही कहूंगा कि राजनीति में वाद विवाद तो चलता रहता है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इनके जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री करप्शन के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद है? क्या ये भी सच नहीं है कि तमाम कोशिशों के बाद, कोर्ट में कई बार याचिका लगाने के बाद भी इनके मंत्री को जमानत नहीं मिली है? क्या यह भी सच नहीं है कि इनके जेल मंत्री ने जेल के भीतर अय्याशी की है, फिजियोथेरेपी के नाम पर मसाज करवाया है? और क्या यह भी सच नहीं है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने फिजियोथेरेपी को बदनाम करने की कोशिश की है, झूठ बोला है? फिर एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर वो कौन सी वजह है कि ये लगातार इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और उन्हें डर भी नहीं लगता, उन्हें जनता का कोई खौफ नहीं है। और ये याद रखिए कि इस समय चुनाव का समय है, लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल जिस लापरवाही के साथ, जिस बेतरतीब तरीके से वो बात करते हैं, ऐसा लगता है कि वो हर किसी को ठेंगे पर रखते हैं, उन्हें किसी का खौफ नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अब आपको मैं एक न्यूज़ दिखाता हूं। आप ये देखिए, दिल्ली में फ्री बिजली के स्कीम को बंद कर दिया गया है। पता है ना आपको? अब वो बात नहीं है कि आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में फ्री बिजली के स्कीम को बंद करके ये कहा गया है कि अब उन्हीं लोगों को फ्री बिजली मिलेगी जो फॉर्म भरकर केजरीवाल को बताएंगे कि केजरीवाल जी, हमें मुफ्त में बिजली चाहिए। जी हाँ, जो ये ढोल पीट रहे हैं ना, अभी गुजरात में और हिमाचल में भी पीटा था, अब दिल्ली में ख़त्म हो गया है। और केजरीवाल जी ने जब फॉर्म भरवाया तो आंकड़े आप देखते चलिएगा, मैं आपको पूरा हिसाब दे रहा हूँ। दिल्ली के 34,16,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया और ये मांग की कि हमें मुफ्त में बिजली चाहिए। अब भैया, आप भरवाएंगे तो भरेंगे ही लोगों को चाहिए मुफ्त में, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर लोगों को मिलती है सुविधा, लेकिन मंशा समझने की कोशिश कीजिए कि केजरीवाल जी दिल्ली के गरीबों को ये एहसास दिलवा रहे हैं कि तुम मेरे एहसान तले दबे हो, ये मैं हूं जिसकी वजह से तुम्हें मुफ्त बिजली मिलती है। हालांकि ये भी याद रखिएगा कि करीब 23 लाख लोगों ने इनके फॉर्म को नहीं भरा, और जिन लोगों ने भरा ना, उनमें सबको नहीं मिलता, क्योंकि कई सारी शर्तें हैं, किंतु परंतु करके लगा हुआ है। लेकिन लोगों को तो उम्मीद होती है, मगर इस फॉर्म के जरिए केजरीवाल ने दिल्ली के गरीब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। और एक बात आप याद रखिए कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हो रहा है ना, तो कुल वोटर कितने हैं? मैं आंकड़ों के जरिए सारी चीजें बता रहा हूं आपको। दिल्ली में कुल वोटर करीब 1,45,00,000 है। बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन सब तो मतदान करते नहीं है ना। मतदान तो सारे लोग करते नहीं हैं, कुछ ही लोग करते हैं, बहुत कम परसेंटेज होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पुराने आंकड़े को आपके सामने रखता हूं। आप पुराने आंकड़े को देखिए। एमसीडी चुनाव में पिछली बार 2017 में 25,75,000 वोट भाजपा को मिले थे, और भाजपा ने तीनों मेयर का चुनाव जीत लिया था, प्रचंड जीत हासिल की थी। और केजरीवाल जी को कितने वोट मिले थे? आप देखिए, 18,71,000 वोट मिले थे। यानी अगर 7-8 लाख वोट अगर अतिरिक्त मिल गए तो केजरीवाल जी की बल्ले बल्ले। और आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में जो फ्री बिजली पाने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने अप्लाई किया है ना, उसमें 34 लाख से अधिक लोग हैं। यानी केजरीवाल को सिर्फ कितना चाहिए? सिर्फ 7-8 लाख वोटर चाहिए। अब इस संदर्भ में दोस्तों, आपको फिर से वही बयान सुनाता हूं जो शुरू में सुनाया था, जो केजरीवाल के एक विधायक है ना विकासपुरी से, जिन्होंने धमकी दी थी वोट नहीं दोगे
तो काम नहीं करूंगा, सुन लीजिए। अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, नाली साफ नहीं कराऊंगा मैं, चौक पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मेरा काम नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कह के जा रहा हूं, कितनी नाली भर जाना साफ नहीं कराऊंगा। देख रहे हैं ना, केजरीवाल जी के विधायक धमकी दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। और अब आप समझ लीजिए कि यही धमकी केजरीवाल जी दिल्ली के वोटरों को दे रहे हैं कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो मैं ये मुफ्त बिजली की स्कीम बंद कर दूंगा। यही धमकी है जो उनके विधायक दे रहे हैं और केजरीवाल जी अपनी हरकतों से ये जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि यही कहानी अगर किसी दूसरी पार्टी में होती तो केजरीवाल जी क्या कहते, उसका भी एक नमूना आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। केंद्र का पैसा किसी के पिताजी का सबका पैसा, वो बिल्कुल आदमी एक मिनट, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है केंद्र का पैसा। तो ये है केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड। साथियों, केजरीवाल अक्सर कहा करते थे कि वो इस देश में एक नई प्रकार की राजनीति का सूत्रपात करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? जिस प्रकार से वो जनता की भावनाओं के साथ, गरीब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो इस देश की लोकतंत्र को बंधक बनाने जैसा है, गिरवी बनाने जैसा है। वो जिस प्रकार की धमकी देते हैं ना, वो लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ने वाला है। और याद रखिए, अगर समय रहते यही जनता अगर नहीं जागी तो फिर इस देश की हालत श्रीलंका जैसी होने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखिए। और तब ये जो मुफ्त की रेवड़ी मिल रही है ना, वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक क्या होगा, इस देश को विकास की राह पर आगे ले जाने वाला कोई नहीं बचा होगा, सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। इसलिए देश की जनता को इस समय सचेत होना है और तभी जाकर के मैं ये जो पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस दिखा रहा हूं ना, यही इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।